दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। भाजपा सरकार को इन शब्दों से अब डर लगने लगा है। क्यों डर लगता है इन शब्दों से, आज के इन तानाशाहों को? आइए चर्चा करते हैं इस हिटलरशाही पर। जो शब्द आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, काला दिन, गुंडागर्दी, अनशंट, करप्ट, नौटंकी, ढिंडोरा पीटना, घड़ियाली आंसू, पिट्ठू, पाखंड, भ्रष्ट, शकुनी, दोहरा चरित्र, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, अहंकार, निकम्मा जैसे आम बोलचाल में कहे जाने वाले शब्द अब संसद की कार्रवाई के दौरान अमर्यादित माने जाएंगे। दोस्तों, जिन शब्दों के बिना संसद में सत्ता में बैठी सरकार पर विपक्ष मजबूती के साथ हमलावर नहीं हो सकता, इस सूची में ऐसे बहुत से शब्द जो अमर्यादित माने गए हैं। इन सभी शब्दों का वर्णन तो बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अगर एक शब्द हम शकुनी की बात करें तो शकुनी गंधार साम्राज्य का एक राजा था। ये स्थान आज के अफगानिस्तान में है। वो हस्तिनापुर महाराज और कौरव के पिता धृतराष्ट्र का साला था और कौरव का मामा। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का हाथ माना जाता रहा है और वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में प्रमुख माना जाता है। उसने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के लिए उकसाया करता था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज का शकुनी मामा कौन है, जो देश की जनता के साथ छल और कुटिल चालें चलने का माहिर है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने हिंदी और अंग्रेजी के ऐसे शब्दों वाक्यों की सूची जारी की है जिनका सदन में इस्तेमाल गैर पार्लिमानी यानी कि असंसदीय माना जाएगा। दोस्तों, देश के समाचार पत्रों के अनुसार जिन शब्दों को असंसदीय भाषा की श्रेणी में रखा गया है, उनमें जो शब्द हमने आपको बताए उन सभी के अलावा तानाशाही, चौकड़ी, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, अनपढ़, गिरगिट, खून से खेती, बाल वृद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक्के, काव काव करना, गुलछर्रा, गुड़ खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ी पार, तलवे चाटना, गुड़ खिलाना, दादागिरी, घास छीलना, औकात, दंगा नाटक सहित कई अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल भी अब लोकसभा या राज्यसभा में बहस के दौरान कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अगर इन शब्दों का इस्तेमाल संसद में किया गया तो उसे सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। इस पर जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने काफ़ी हमलावर विचार किया है। आरोप लगाया है कि सूची में वो सारे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल सदन में सरकार के लिए विपक्ष करता है। कुल मिलाकर सरकार को इन शब्दों से अब डर लगने लगा है। जिन शब्दों का इस्तेमाल इस सरकार ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए किया था, क्या आज उन्हीं शब्दों से मोदी सरकार को डर लगने लगा है? इस मौजूदा भाजपा सरकार ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर देश की सत्ता पर काबिज हुए और फिर तमाम संसदीय मर्यादा को ताक में रखकर तानाशाही चला रहे हैं। उन्हें ही अब इन आम शब्दों से डर लगने लगा है या वे इन्हें सुनना नहीं चाहते हैं। सारे शब्द आज इस सरकार पर फिट बैठ रहे हैं। मोदी सरकार डरी हुई है, तानाशाह डरे हुए हैं। वो विपक्ष की आवाज़ को, जो जनता की आवाज़ होती है, उससे कुचलना चाहते हैं। इसलिए वो जनप्रतिनिधियों को सदन में इनका इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। जबकि देश में सत्ता में रही पिछली सारी सरकारों ने विपक्ष को बोलने की आज़ादी दी थी, लेकिन इस सरकार ने विपक्ष की सारी आज़ादी को छीनने का जो तरीका खोज निकाला है वो बड़ा अफसोसनाक है ना दोस्तों? नोटबंदी की तरह जुबाबंदी।
दर्शकों से निवेदन है, अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो शेयर करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।